सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में लौकी की उन्नत खेती करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लौकी की उन्नत खेती यदि आप कर रहे हैं तो किसान भाइयों, गर्मियों में हम देखते हैं कि 2 तोड़ाई करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा पौधा मरने लगा है, तो उसमें फिर से नई जान डालने के लिए कौन सी दवा डालनी है, टॉनिक डालनी है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों, एकदम लौकी हरी भरी रहे, मुलायम रहे, जिससे मार्केट में डिमांड अच्छी हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन सी खाद डालनी है, उर्वरक डालनी है और स्प्रे कौन से अपनाने हैं, और इसके साथ साथ उन्नतशील वैरायटी के बारे में बात करेंगे। लागत लाभ मुनाफा के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। जो अनुकूल समय है वो बरसात में जुलाई से अगस्त, गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर, इस समय बुआई कर देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है लौकी की खेती के लिए। मिनिमम 15 से 16 डिग्री और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान अच्छा माना जाता है। मृदा का चुनाव की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी एवं जीवांशु युक्त चिकनी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए एवं उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। टॉप वैरायटी की बात करें तो उन्नतशील किस्में किसान भाइयों BASF कंपनी की नुनहेम्स की अनोखी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की अनमोल, सकाटा की दिशा, BNR की हरुणा, USSW की 906, हाईवेज की अमोघ, माहिको की माही 8 और BNR की सरिता किस्म को आप लगा सकते हैं। यदि आप नई किस्म को लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जगह में लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं बीज दर की बात करें तो यदि आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं और ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता 1 एकड़ में पड़ती है, और साधारण खेती कर रहे हैं तो 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं तो जब आप बुआई कर रहे हो तो DAP 50 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम और रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम मिलाकर आपको बेसल डोज के रूप में खेत तैयार करते समय डाल देना चाहिए किसान भाइयों। नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सीधे खेत में एक एक सिंगल बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब आप बुआई करें तो देख लें कि खेत में पर्याप्त नमी है या नहीं, क्योंकि नमी होगी तो अंकुरण जल्दी होता है किसान भाइयों। बेसल में आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद और सरसों की खली आपको 5 क्विंटल यदि डालेंगे तो जो आपकी पैदावार है वो बहुत अच्छी निकलने वाली है किसान भाइयों। अब बात करते हैं बेड की तैयारी की। तो किसान भाइयों, रिज मेकर से आपको बेड तैयार करना है। बेड से बेड की दूरी 6 से 8 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों 2 फीट और बेड से बेड की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। और मंडप विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। मंडप 2 प्रकार से तैयार करते हैं, आयताकार और दूसरा स्ट्रेट। आयताकार मंडप तैयार करने के लिए 2000 बांस के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और बरसात के दिनों में आप मंडप विधि से ही लौकी की खेती करें। और यदि आप स्ट्रेट मंडप तैयार कर रहे हैं तो लगभग 1000 से 1200 बांस के टुकड़े लगेंगे किसान भाइयों, जिनकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट तक होनी चाहिए और अच्छे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लौकी की फसल में जब फल लगते हैं तो वजन ज़्यादा होता है किसान भाइयों। अब ड्रिप की बात करें कि ड्रिप कितनी और कैसी लगानी है, तो 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगानी है। और मल्चिंग पेपर किसान भाइयों 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप से 2-2 दिनों के अंतराल पर और फ्लड इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई आप कर सकते हैं किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो सबसे अच्छा है कि आप कोल्पा की मदद से या फिर पावर बीडर मशीन की मदद से या मजदूरों से आप निराई गुड़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा किसान भाइयों। अब स्प्रे शेड्यूल की बात करते हैं तो स्प्रे करने से पहले जानना जरूरी है कि लौकी में कौन कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो कीटों की बात करें तो सेमी लूपर, हरीली, लाल कद्दू बीटल, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, एफिड जैसे व्हाइट ग्रब, फ्रूट फ्लाई आदि की समस्या देखने को मिलती है। बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा, लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एक बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों। इसके लिए हमें फर्स्ट स्प्रे 20 से 25वें दिन की जब फसल होती है तब बायर कंपनी की कॉन्फीडर 10 ml, UPL की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। जब भी स्प्रे करें सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। इससे लौकी के पत्ते यदि चिकने हैं तो आसानी से दवाई
चिपक जाती है किसान भाइयों। सेकेंड स्प्रे की बात करें तो 35 से 40 दिन में, थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिन, फोर्थ स्प्रे 80 से 85वें दिन की जब फसल हो जाए तब करना है किसान भाइयों, और 15 लीटर की दर से हमें करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे की बात करें किसान भाइयों तो 100 से 120 दिनों के मध्य की जब फसल हो जाए। छठवां स्प्रे 125 से 130 दिनों के मध्य। इसके अलावा फल मक्खी के लिए फूड फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए। रस चूसक कीटों के लिए येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा आप प्रोफेनोसाइपर, एसिटामाइप्रिड, थायोमेथोक्सोन का स्प्रे आप शुरुआत में कर सकते हैं, जिससे कीटों की समस्या कम आएगी। फर्टिलाइजर शेड्यूल की बात करें तो साधारण तरीके से किसान भाई यदि खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन में, सेकंड खाद 50 से 60 दिन में, और थर्ड खाद 90 से 100 दिन की जब फसल हो जाए तब हमें फोर्थ खाद 125 से 135 दिन की जब फसल हो जाए। और इन खादों को यदि हम साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो दे सकते हैं किसान भाइयों। और हमारी लौकी के पौधे में बिल्ट की समस्या, सूखने की समस्या आती है तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा बेस्ट है प्रिवेंटिव में। गन्ने के गुड़ को ट्राइकोडर्मा में मिलाकर 6 से 7 दिनों तक रखें, फिर उसके बाद सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो 6 से 7 माह की लाइफ साइकिल होती है लौकी की फसल की। लागत 50 से 60 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लगेगी। उत्पादन 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाता है। वहीं बाजार भाव की बात करें तो 10 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम का जो बाजार भाव है वो हमें देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। मुनाफा की बात करें तो सभी लागत को काटकर आपको 1 एकड़ में लौकी की खेती करने में लगभग 3 से 4 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा मिल जाता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है किसान भाइयों। आज का हमारा सवाल है, लौकी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए किसान भाइयों? कमेंट में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप हाइब्रिड बीज दवाई मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको अमेज़न के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। यदि आपको खरीदना है तो सुविधा की दृष्टि से हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दे दी है, वहां जाकर आप किसी भी प्रकार की दवाई एवं बीज खरीद सकते हैं किसान साथियों। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।